डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किया और बौद्ध धर्म ही स्वीकार क्यों किया, अन्य धर्म स्वीकार क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1935 में नासिक में यह घोषणा की थी एक सभा में कि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू परिवार में या हिंदू धर्म के साथ मरना नहीं चाहता। मेरी मृत्यु दूसरे धर्म में हो। और दूसरा धर्म अर्थात बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कुछ समय बाद ही, अर्थात 1.5 से 2 माह बाद ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होती है एक बौद्ध धर्म के रूप में। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। तो आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पीछे वजह। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म माहू में हुआ, जो मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। एक महार जाति में जन्म होता है, और ये जो महार जाति थी एक दलित जाति थी, बड़ी निम्न जाति थी। इसमें जन्म होता है जिसे उस समय अछूत माना जाता था। लेकिन एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में, फिर ब्रिटेन में लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर पीएचडी की। द रूपीज ऑफ द प्रॉब्लम नामक टॉपिक पर पीएचडी की, और फिर उसके बाद फिर भारत लौट आते। उसके बाद हरित दलितों के उत्थान के लिए लग जाते हैं। 1920 ईस्वी में मूल नायक नामक एक पत्रिका निकाली। 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा का गठन किया। अब दलितों के उत्थान में लग जाते। उसी समय अंबेडकर जी को पता चलता है, महाड़ जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर एक तालाब थी, चौदार तालाब, जहां पर दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था उस तालाब से, और पानी पीने का केवल एक ही जरिया था, तालाब, और सवर्ण जाति के पानी नहीं पीने देते थे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जी वहां जाते हैं, और 20 मार्च 1927 ईस्वी में अंबेडकर जी ने इस परंपरा को, जो सदियों से चली आ रही थी, उस परंपरा को तोड़ा, और वहां पर अंबेडकर जी ने पानी पिया। अंबेडकर जी दलितों के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में अंबेडकर जी को अब ये लगता है कि चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, ऐसे काम चलने वाला नहीं। इसके बाद समय बीतता जाता है, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं अंबेडकर जी, और लास्ट में अंबेडकर जी अब इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि मुझे अब हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा धर्म की तलाश है जो एक समानता की बात करता हो, जी हाँ, जो भेदभाव की बात ना करता हो, जिसमें जाति और वर्ण का कोई स्थान ना हो। उसके बाद 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी में नासिक में एक सम्मेलन का आयोजन किया अंबेडकर जी ने, और वहां पर घोषणा की कि मेरा जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं बन। और उस घोषणा के बाद 21 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में नागपुर में एक सभा का आयोजन किया, और वहां पर 5 लाख लोग एकत्रित हुए, और वहां पर अंबेडकर जी ने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और अगले दिन फिर सभा का आयोजन किया। कुछ लोग उस समय नहीं आ पाए थे, तो फिर अगले दिन 15 अक्टूबर 1956 को किया, तो उसमें 3 लाख एकत्रित हुए। 8 लाख लोगों ने अंबेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अंबेडकर जी ने इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म सभी पर रिसर्च किया, लेकिन लास्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत का धर्म, एक समानता की बात करता है। जो आम्रपाली थी, जो वैशाली की एक गणिका थी, वेश्या थी, महात्मा बुद्ध ने एक गणिका, एक वेश्या को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश दे दिया। तो यह सोचने की बात है, कितना समानता की बात करता है। तो अंबेडकर जी को लगा ये बौद्ध धर्म ही है जो एक समानता की बात करता है, और हम इस बौद्ध धर्म के माध्यम से जो दलित हैं उनको हिंदुओं से निकालकर एक बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर एक बौद्ध धर्म भी एक मजबूत धर्म बन जाएगा। तो इसलिए इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जी हाँ,
और बाद में बौद्ध धर्म को अभी स्वीकार किया ही है, कुछ ही समय बीता है, 14 अक्टूबर को स्वीकार किया है और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में अंबेडकर जी की मृत्यु हो जाती। जी हाँ, तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पीछे अंबेडकर जी के काफी कारण थी, काफी वजह थी, और वजह ये थी एक समानता का एक दर्जा प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने इस बौद्ध धर्म को चुना था। जी हाँ, तो आपको ये अंबेडकर जी के बारे में बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, ये क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।